हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यह हमारा पाइथन का नेक्स्ट कंसेप्ट है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले बताया था पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और उसमें कितने कंसेप्ट है। पहले हमने देखा था डक्टिंग टाइपिंग क्या होता है, ऑपरेट मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है मेथड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे इसमें कैसे वर्क करेगा। हमको पता है कि पाइथन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हर चीज़ क्या होती है कि हमारी क्लास के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी क्लास बनती है और क्लास के हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम उसको कॉल करते हैं। तो हमारा जो भी चीज़ें हो रही है पाइथन में वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रही है करके हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो भी हम ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ेंगे। तो हमको पता रहना चाहिए क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बनते हैं और क्लास क्यों बनती है। आपको पहले भी मैंने बताया है कि क्लास एक टेम्पलेट है जिसमें हम क्या डिजाइन करके रख रहे हैं, जिसको हम रीयूज कर रहे हैं बार बार ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे हमारी क्लास में हमारे वेरिएबल्स भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं। वो अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं। कभी हम क्या करते हैं कि हम अपने मुताबिक प्रोग्राम के हिसाब से हमारे मेथड डिक्लेयर करते हैं, मेथड बनाते हैं और हम हमारा जो भी वेरिएबल्स है यानी हमारे एट्रीब्यूट्स है वो हम पास करते हैं क्लास में। और क्लास का एट्रीब्यूट कॉल करना है या मेथड कॉल करना है तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या तो क्लास के थ्रू भी हम एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स का कैसे यूज करना है हमको क्लास के थ्रू एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू। आपको पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा ऑलरेडी जो है इंटीजर हम यूज कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और ऑपरेंड को ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हैं हम, तो ऐड करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो प्लस ऑपरेटर जब हम यूज कर रहे हैं तो उसकी जो है इंटीजर क्लास ऑलरेडी बनी है। ठीक है, क्योंकि हम इंटीजर यूज कर रहे हैं। प्लस ऑपरेटर हम अलग अलग टाइप से यूज करते हैं। कभी हम कॉन्किनेट करने के लिए यूज करते हैं यानी दो वैल्यू को कंबाइन करने के लिए। पर दो वैल्यू कौन सी होना चाहिए, हमारे स्ट्रिंग वैल्यू को कंबाइन करने के लिए, या लिस्ट जो लिस्ट है उसको हम कंबाइन कर रहे हैं या मर्ज करके हम उसका एज आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं, तब भी हम कॉन्किनेट यानी प्लस मार्क का यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर का। तो प्लस ऑपरेटर जब हमारा एडिशन परफॉर्म करता है यानी कोई इंटीजर पास हो रहा है, उसमें दो वैल्यू दो ऑपरेंड यूज हो रहे हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ कि मैं अगर से 5 ले रही हूँ, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5 और ए प्लस बी कर रही हूँ, तो वो ऑपरेंड क्या करता है, एडिशन परफॉर्म करता है। यानी उसको जब वो मार्क्स दिख जाता है यानी जो मार्क रहता है हमारा साइन रहता है प्लस का, तो प्लस साइन क्या करता है, वो देखता है कि ये क्या है, प्लस है। तो वो प्लस कब करता है, प्लस तो दो टाइप के इसमें बताया है कि या तो स्ट्रिंग को कॉन्किनेट करने के लिए होता है या हम क्या कर सकते हैं यानी कोई दो वैल्यू को कॉन्किनेट करने के लिए होता है या फिर हम कोई एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी जो पाइथन में जो है इनबिल्ट क्लासेस बनी है, उसके मेथड्स बने हैं कि जब ऐड ऑपरेटर का यूज कर रहा है यूजर तो क्या हो, या अगर से वो इंटीजर है तो इंटीजर डॉट एडिशन ऐड मेथड बना हुआ है उसमें, यानी जो इंट है वो क्लास है और क्लास का मेथड क्या है, क्लास का मेथड है एडिशन। तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एडिशन परफॉर्म कर रहा है। तो जब वो ऐड वाली क्लास का मेथड कॉल होगा और हमको क्या मिलेगा, दो वैल्यू ऐड होके मिलेंगी। और यही चीज अगर से मैं स्ट्रिंग में करती हूँ यानी दो वैल्यू में कॉन्किनेट करा रही हूँ यानी एज अ स्ट्रिंग मैंने पास किया है, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग क्लास में मेथड देखेगा कॉन्किनेट वाला यानी कंबाइन करने वाला, और हमको क्या देगा, दो वैल्यू को कंबाइन करने के लिए देगा। तो इसलिए यहाँ पे प्लस ऑपरेटर के बारे में पहले हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के पहले हम देखेंगे कि हमारे जो प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर का इसलिए एग्जाम्पल दिया है क्योंकि प्लस ऑपरेटर दो काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए कॉमन सा एग्जाम्पल दिया है क्योंकि हर किसी को मालूम है कि हम दो वैल्यू को ऐड करने के लिए प्लस करते हैं पाइथन में, या दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। पर हमारा इंटेंशन क्या है कि दो स्ट्रिंग वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यानी कंबाइन कर रहे हैं दो वर्ड को। और दूसरा इंटेंशन क्या है हमारा कि दो इंटीजर वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये अलग चीज होती है। तो पाइथन में जो है पहले से जो है इनकी क्लास बनी है और इनके मेथड्स बने जिसके थ्रू हमारा ये चीजें परफॉर्म हो रही है। ठीक है,
Operator overloading means giving extended meaning beyond their predefined operational meaning. For example, operator plus is used to add two integer as well as join two string and merge two list. ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में है यहाँ पे बहुत सारी मीनिंग बताया है कि हर चीज ऑपरेटर जो है हम यूज कर रहे हैं उसके दो मीनिंग या दो से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं. ठीक है, जैसे ही प्लस ऑपरेटर का एग्जांपल दिया है कि प्लस ऑपरेटर जो है ऐड करने का, दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करने का भी काम कर रहा है, ज्वाइन करने का भी काम कर रहा है स्ट्रिंग वैल्यू को, या फिर मर्ज टू लिस्ट भी कर रहा है. तो ये सब चीजें कैसे हो रही है, कैसे यूजर जब कुछ डाल रहा है तो पाइथन उसको सपोर्ट करके एक्चुअल रिजल्ट आपको सप्लाई कर रहा है, कैसे कर रहा है. तो आप ये सोचोगे कि कैसे हो रहा है, तो ऑलरेडी जो है इनबिल्ट क्लासेस बनी हुई है इसमें, और इसके ऑपरेटर्स के भी हर मेथड्स बने हुए हैं जिसके थ्रू जो भी यूजर अप्लाई करता है, जो भी यूजर डालता है, जो भी देता है, इंटरप्रेटर क्या करता है उसको एग्जीक्यूट करता है उसके क्लास और मेथड के थ्रू. It is achievable because plus operator is overloaded by int class and str class. ये जो प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर का क्या है कि प्लस ऑपरेटर की जो है एक इंटीजर इंट क्लास बनी हुई है जिसमें ऐड मेथड यूज किया, जिसमें ऐड मेथड इनबिल्ड है. ठीक है, अगर से यूजर प्लस ऑपरेटर इंटीजर के साथ दे रहा है तो वो कौन सी क्लास को कॉल करेगा, इंट क्लास को कॉल करेगा, उसका एडिशन मेथड जो है कॉल होगा और आपको दो वैल्यू क्या मिलेंगी, ऐड होके मिलेंगी. एंड जब इस str यानी दो वैल्यू जो है, दो स्ट्रिंग वैल्यू को आप अगर से पास कर रहे हो तो str क्लास कॉल होगा और उसका जो है ऐड मेथड यानी दो वैल्यू को कंबाइन करने वाला मेथड कॉल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर का जब भी यूज करते हैं तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये प्रोसेस ऐसे करता है कि इंटीजर है या क्लास है, इंटीजर क्लास है या स्ट्रिंग क्लास है वो देखेगा और उसके बाद ही हमारे को एज अ आउटपुट देगा. पर अगर से इनकेस आप दो वैल्यू को एक साथ कंबाइन कर रहे हो, जैसे एक इंटीजर वैल्यू पास किया है और एक आपने किया है स्ट्रिंग वैल्यू, तो उस टाइम पे आपको एरर आ सकता है क्योंकि ऐसे टाइप का कोई भी क्लास बना नहीं है जो स्ट्रिंग और इंटीजर को कंबाइन करे. Different behavior for object of different class, this is called overloading, operator overloading. यानी क्या हो रहा है कि एक क्लास बनी है, जब क्लास बनी है, क्लास में मेथड्स बने हैं, तो जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट मिलता है वैसे ही वो डिफरेंट इसमें यानी जो भी यूजर डाल रहा है उस टाइप से वो बिहेव करता है. तो बिहेवियर किस पे डिपेंड है, हमारे ऑब्जेक्ट पे. ऑब्जेक्ट जो भी बनता है तो क्लास क्या होती है, उसकी क्लास का ऑब्जेक्ट जब बना तो ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, हमारी क्लास जो है कॉल हो रही है और क्लास के मेथड कॉल हो रहे हैं और उसको ही बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग. यानी हम क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो इनबिल्ट फंक्शन और क्लास बनी है उसमें बस हम ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू पास कर रहे हैं और इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, वो क्लास और मेथड को कॉल करके हमको एज अ आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है. तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे और फिर हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे हो रहा है, क्योंकि हम पॉलीमॉर्फिज्म वाला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. तो पॉलीमॉर्फिज्म वाला कंसेप्ट तो हमारा ऐसे नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ न्यू होगा जिसमें बहुत सारे इनिशियलाइज होंगे, मेथड्स होंगे, क्लास होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा, तो वो हम आगे देखेंगे. अभी हम सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि मैं प्लस ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ डिफरेंट पर्पज के लिए. ठीक है, कभी हम कुछ और कर रहे होंगे, कभी कुछ और कर रहे होंगे. तो जैसे कि मैंने x इज इक्वल टू 1 दिया, y इज इक्वल टू 10 दिया, दो ऑपरेटर है, सॉरी दो मेरे ऑपरेटर है और उसकी वैल्यू क्या है 1 एंड 2 है. फिर मैंने दो ऑपरेंड है, ठीक है, और फिर प्रिंट किया x प्लस वाई. मैंने यानी x और y को क्या कर रही हूँ, मैं एडिशन परफॉर्म कर रही हूँ यानी ऐड करने का काम कर रही हूँ कि क्या हो कि प्लस x प्लस वाई हो जाए. तो जब x प्लस वाई देती हूँ तो आउटपुट में क्या आता है, 11 आता है. तो ये ऐसे कैसे आ गया, आप सोच रहे होंगे ना, यहाँ पे हमने कुछ बनाया नहीं, कोई मेथड नहीं बनाया, कोई क्लास नहीं बनाई, कोई ऑब्जेक्ट कोई कुछ नहीं बनाया, बस हमने एक वैल्यू पास की और वैल्यू पास जैसे ही की और उसमें ऑपरेटर का यूज किया तो ऑपरेटर ने क्या किया, दो ऑपरेंड को कैलकुलेट करके हमको 11 दे दिया. तो 11 कैसे हुआ, क्यों, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि प्लस ऑपरेटर जैसे ही उसको दिखेगा तो वो किसको कॉल करेगा, अपनी इंटीजर क्लास को कॉल करेगा. और इंटीजर क्लास में क्या करेगा, उसमें मेथड बताएगा कि कौन सा मेथड है. जैसे हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज किया तो स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू इंटीजर क्लास के अंदर कौन सा मेथड कॉल हुआ, हमारा
एडिशन मेथड कॉल हुआ, तो उसके थ्रू क्या हो गया कि हमारा इंटीजर वैल्यू हमको मिल गया 11। और ऐसे अगर से आपको ऐसे कॉल करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्टली हमको क्लास के साथ मेथड को कॉल करना है और एक्स और वाई की वैल्यू पास करना है तो हम जब भी कर सकते हैं। जब भी हम कोई इनबिल्ट मेथड जो है या बोल सकते हैं एज अ कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करते हैं तो हम क्लास के साथ कैसे लिखते हैं, जो क्लास रहती है क्लास डॉट मेथड लिखते हैं, यानी डबल अंडरस्कोर वाला मेथड लिखते हैं, जिसमें हमारी क्लास कौन सी है, इंटीजर क्लास है, इंटीजर की INT डॉट डबल अंडरस्कोर एड डबल अंडरस्कोर मेथड पास करेंगे। जैसे ही ये मेथड भी पास करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, एडिशन वाला ही परफॉर्म होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल से, तो शायद आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया a इज इक्वल टू 10, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने b इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू हेलो, ठीक है। अब हमको पता है ये कि a इज इक्वल टू 10 है तो ये इंटीजर है, b इज इक्वल टू हेलो है यानी एक स्ट्रिंग पास किया तो वो स्ट्रिंग है। पर अगर से फिर भी हमको इसका टाइप देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट करने के लिए, ठीक है। टाइप मेथड होता है हमारा एक फंक्शन में जो इनबिल्ट मेथड है जिसमें हम एक्स ए की वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, ए की वैल्यू पास की तो मुझे टाइप पता चल जाएगा कि कौन से क्लास का टाइप है। तो यहाँ पे देखो मुझे टाइप पता चल गया कि ये इंट टाइप का क्लास है। इसमें जो हमने 10 जो बनाए हैं a इज इक्वल टू 10 दिए हैं वो क्या है, इंटीजर क्लास का टाइप है, ठीक है, इंटीजर है। और b अगर से मैं b को भी देखना चाहती हूँ कि b कौन से टाइप में आता है तो b का टाइप देखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा b, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट किया तो जैसे ही स्टेटमेंट प्रिंट हुई तो क्लास कौन सी आई, str। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनबिल्ट क्लास बनी हुई है str, यानी जब भी कोई वैल्यू स्ट्रिंग रहेंगी तो क्लास कौन सी कॉल होंगी, str कॉल होंगी, और जब भी कोई वैल्यू इंटीजर टाइप की होंगी तो क्लास कौन सी कॉल होंगी, इंट कॉल होंगी। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे क्लास बनी है तो क्लास में ऑलरेडी मैथड बने होंगे। जब मैथड बनते हैं तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा क्लास का मैथड कॉल होता है, ठीक है। पर यहाँ पे अभी हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट बनाया है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये देखो a इज इक्वल टू 10 दिया तो a की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, यानी हमने ऑब्जेक्ट बता दिया है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू हेलो। तो ये हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम अगर से प्रिंट स्टेटमेंट में टाइप देते हैं तो यहाँ पे प्रिंट होता है कि इंटीजर टाइप की क्लास में बिलोंग करता है हमारा 10 यानी a, और जो b है जो इसमें हेलो होल्ड करके रखा है वो कौन से क्लास को कॉल करता है, वो स्ट्रिंग वाली क्लास को कॉल करता है। और हमारी क्लास जब बनी तो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, a इज इक्वल टू 10 दिया है, b इज इक्वल टू हेलो दिया है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए जिसके थ्रू हमारी क्या हो गई, क्लास कॉल हो रही है, यानी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर से मैं एडिशन परफॉर्म करूंगी, यानी मैंने दिया है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू हेलो। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू दे देती हूँ मैं 20, ठीक है। अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट करूंगी, प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या दूंगी, प्रिंट स्टेटमेंट में दूंगी a प्लस 20, तो क्या हो a प्लस x, तो a की वैल्यू कितनी है 10 और b की वैल्यू कितनी है 20, तो मुझे क्या मिला है 30 मिला है। तो ये 30 कैसे कॉल हुआ, ठीक है, 30 कैसे कॉल हुआ आपको पता है, मैंने बताया है आपको ऑलरेडी कि हमारा जो एक क्लास बनी है, क्लास में इंटीजर क्लास बनी है, और इंटीजर क्लास में जब हम ऑपरेटर प्लस डालते हैं तो उसका जो है एडिशन मेथड कॉल होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जब मैं a और b की टाइप देखती हूँ तो वो कौन से टाइप में आता है, स्ट्रिंग टाइप में आता है, और वही स्ट्रिंग टाइप को अगर से मैं एडिशन परफॉर्म करती हूँ तो क्या होता है कि मेरा एडिशन वाला मेथड कॉल होता है और मुझे क्या मिलता है 30 प्रिंट होता है। तो इसको अगर से मैं ऐसे लिखूँ या अगर से मैं क्लास के थ्रू भी लिखूँ तो तब भी वो यहाँ पे बताएगा, ठीक है। अब मैं क्लास के थ्रू लिखूंगी तो प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने दिया इंट, हमको ऑलरेडी क्लास मिल गई टाइप वाले फंक्शन के थ्रू, तो इंट क्या है, हमारी क्लास है, मैंने डॉट लिखा, डबल अंडरस्कोर ऐड, ऐड मेथड जो है इंटीजर मेथड, इंटीजर क्लास का मेथड है, ठीक है। जब मैं प्लस ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, ऐड वाला
ऐड वाला मेथड कॉल हो रहा है, तो ऐड वाले मेथड में अगर से मैं यहाँ पे दे दूं x कॉमा वाई, सॉरी a और x, ठीक है, तो तब भी मेरा प्रिंट क्या होना चाहिए 30। तो ऐसे कैसे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इंटीजर क्या है, इंट क्या है, मेरी क्लास है और क्लास का मेथड कौन सा है ऐड। या मैं ऑपरेटर का यूज करूं कि डायरेक्ट मेथड का यूज करूं, तब भी क्या परफॉर्म हो रहा है, एडिशन परफॉर्म हो रहा है। तो इसका मैंने बहुत सारे चार्ट्स आपको दिए हैं, वो मैं आगे आपको स्लाइड में बता दूंगी। और ऐसे ही मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है दो वैल्यू को, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी प्रिंट, प्रिंट के साथ में यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट डॉट डबल अंडरस्कोर mul फिर डबल अंडरस्कोर और यहाँ पे दूंगी मैं a कॉमा x। मैंने ज्यादा ही ब्रैकेट लगा दिया है। तो क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हुआ। तो ये हमारे इसमें क्या है कि इनबिल्ट मेथड्स और क्लास बनी हुई है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि हमारे ऑपरेटर्स क्या हो रहे हैं, ओवरलोड हो रहे हैं, यानी ओवरलोडेड है। और हमारा जो भी है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना वैसे ही क्या हुआ, हमारा क्लास कॉल हो गया और हमको जो भी हमको चाहिए वो मिल गया। पर अगर से मैं एक इंटीजर वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्किनेट यानी प्लस करूं, तो वो नहीं होगा। या तो मैं एक सिंपल सा बता रही हूँ, क्या माने मैंने लिखा y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड लिखने के बाद मुझे पता है कि ए की बी की वैल्यू मैंने दिया हेलो और वर्ल्ड की वैल्यू दे दिया मैंने, ओके यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। मैंने ए की बी की वैल्यू दे दिया हेलो और वाई की वैल्यू दिया वर्ल्ड, ठीक है। अब इसका मैंने ऑलरेडी टाइप भी देख लिया कि कौन सा टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, यानी उसकी क्लास कौन सी है, स्ट्रिंग में आती है। अब मुझे इसको क्या करना है, कंबाइन करना है, तो तब भी मैं क्या कर रही हूँ, प्लस ऑपरेटर क्या यूज कर रही हूँ। तो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप का एडिशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। स्ट्रिंग जो हमारी क्लास है उसका कॉन्किनेटिंग करेगा। आपको प्लस ऑपरेटर जो एडिशन वाला है वो परफॉर्म नहीं होगा, इंटीजर टाइप एडिशन परफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे अब जो कंबाइन वाला जो क्लास है वो परफॉर्म होगा, यानी स्ट्रिंग के अंदर जो एडिशन वाला क्लास है जो क्या करेगा, दो स्ट्रिंग वैल्यू को क्या करके देगा, कंबाइन करके देगा। तो कैसे, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रिंट, प्रिंट फंक्शन लिखा और प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ b प्लस वाई, ठीक है, b प्लस वाई दिया। तो क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो गया। अब इसको अगर से मैं इसकी क्लास के साथ दूंगी, प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ str डॉट डबल अंडरस्कोर ऐड डबल अंडरस्कोर, फिर इसमें बताया मैंने क्या, b कॉमा वाई। अब भी क्या हो रहा है, हेलो ही प्रिंट हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो प्लस ऑपरेटर है, जब इंटीजर कॉल होगा, कोई इंटीजर को हम प्लस ऑपरेटर के साथ लिखेंगे, तो जब हमारी कौन सी क्लास कॉल होंगी, इंटीजर। इंटीजर क्लास में जो मेथड है एडिशन वो हमारा परफॉर्म होगा और हमको दो वैल्यू क्या मिलेंगी, ऐड करके मिलेंगी। वैसे ही हमारी इंटीजर क्लास में मल्टीप्लीकेशन वाला क्लास भी है, मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड भी ऑलरेडी इनबिल्ड है। तो जब हम मल्ट वाला फंक्शन लगा, मल्ट वाला मेथड भी कॉल करेंगे, तो जब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। और वैसे ही हमारी स्ट्रिंग क्लास में भी एक क्लास बनी है एडिशन, जो क्या परफॉर्म करेंगी, अगर जो उसको स्ट्रिंग मिला और मैंने एडिशन ऑपरेटर का ऐड ऑपरेटर जो है प्लस का यूज किया, तो वो एडिशन करेगा दो वैल्यू को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। ये मैं नोटपैड में बता देती हूँ आपको फिर से, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए जो नहीं दिख रहा होगा। बस कंसेप्ट ये है कि स्टार्टिंग का आपको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। हम भले ही हमारे पाइथन शेल में हम यूज करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं या स्ट्रिंग परफॉर्म करते हैं, पर हमको पता रहना चाहिए कि ये परफॉर्म हो कैसे रहा है। क्योंकि जब इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे बने हैं, इनबिल्ट क्लासेस बनी हुई है, क्लास के मेथड ऑलरेडी बने हुए हैं, तभी हम कुछ चीज परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसलिए इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू 10, एक इंटीजर वैल्यू पास किया, और b इज इक्वल टू हेलो, एक में हेलो यानी स्ट्रिंग पास किया। यहाँ पे अगर से मैं जब टाइप फंक्शन को a से कॉल करती हूँ, यानी a को टाइप फंक्शन के साथ कॉल करती हूँ, तो क्या कौन सी क्लास बोलता है, वो इंट क्लास, यानी जो a है वो इंटीजर है, तो उसका क्लास बताया उसने, उसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है।
फिर मैंने बी का टाइप देखा तो बी का टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। इतना हमको क्लियर हो गया। ऑलरेडी हमको बहुत लोगों को पता भी रहता है कि जो ये वैल्यू है वो इंट टाइप है और ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग टाइप है, पर फिर भी हमको पाइथन में देखना है कि ये कौन से टाइप से बिलोंग करता है, तो हम टाइप फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू 20, क्यों, क्योंकि मुझे a और x की वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने जब प्रिंट फंक्शन के साथ ऐड लिखा, ऐड प्लस वाला मार्क, प्लस वाला जो निशान वो है साइन है, वो जब लिखा तो यहाँ पे 30 आया। अब हमको तो पता है कि 10 प्लस 20 होता है 30, पर ये प्लस ऑपरेटर को कैसे पता है कि उसको कौन सी क्लास, कौन सा मेथड यूज करना है। यानी हमको पता है कि ये ऐसा हो रहा है, पर ये ऐसा कैसे हो रहा है, जब मैंने बताया है कि यहाँ पे इंटीजर क्लास है तो क्लास में तो मेथड भी होंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। जब हमारे ऑब्जेक्ट में वैल्यू पास हो जाती है तो जब हम रन करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को तो हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है। तो ये आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है कि जो ए है, ए हमारा ऑब्जेक्ट किसको होल्ड कर रहा है, 10 को, और जो एक्स है वो किसको होल्ड कर रहा है, बी को। और ऐसे ही जब हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं यानी प्लस का मार्क लगा रहे, प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो वो 30 प्रिंट कर रहा है। तो इसने क्या किया कि क्लास में गया, क्लास में देखा कि इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप का हम कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, एडिशन मेथड कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन मेथड कॉल हुआ और 30 प्रिंट हुआ। अगर से आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि इंट क्लास है, इंट क्लास का एडिशन फंक्शन है। ठीक है, जब भी हम कोई एडिशन फंक्शन यानी कोई भी इनबिल्ट फंक्शन का यूज करते हैं क्लास के साथ, तो हमको डॉट लिखना पड़ता है। तो इंट जो है हमारी क्लास है, इंटीजर की क्लास है, डॉट लिखा हमने, डबल अंडरस्कोर लिखा, ऐड लिखा, डबल अंडरस्कोर मेथड। मेथड के अंदर हमने ए और एक्स को पास किया, जैसे ही ए और एक्स को पास किया तब भी क्या हुआ, 30 प्रिंट हुआ। तो इसका मीनिंग क्या है, जो ए और एक्स है वो इंटीजर टाइप की क्लास में आते हैं, जिसका मेथड हम कौन सा कॉल कर रहे हैं, प्लस करके। प्लस जब हम लगाते हैं तब भी 30 आता है, या हम डायरेक्टली मेथड लगाते हैं तब भी हमारा क्या आता है, 30 आता है। ऐसे ही इंटीजर क्लास में प्लस, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन वो सब बनाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी करके बताया है कि अगर से मैं इन क्लास के साथ डॉट लिख के डबल अंडरस्कोर में मल लिखूं मल्टीप्लिकेशन के लिए, और बताओ कि किसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बताया है। ये एरर सिंटेक्स इसलिए आया, डबल मैंने ब्रैकेट लगा दिया है करके, तो ये देखो यहाँ पे ये आया है। अब यही चीज मैं अगर से इंटीजर में करूँ, क्योंकि इंटीजर का भी एग्जांपल दिया है आपके इसमें कि दो वैल्यू अगर से इंटीजर टाइप है तो उसकी भी इंटीजर में एडिशन क्लास बनी है, एडिशन मेथड बना है। तो पहले हमने क्या चेक किया कि जो हमारा बी है वो कौन से टाइप का है, वो हमारा टाइप का है स्ट्रिंग टाइप क्लास में आता है। तो स्ट्रिंग टाइप क्लास में हमारा एक मेथड बना हुआ है एडिशन मेथड। जब यूजर स्ट्रिंग पास करेगा और उसको जब वो प्लस ऑपरेटर का यूज करेगा तो एडिशन तो परफॉर्म हो, पर कौन सा एडिशन परफॉर्म है, स्ट्रिंग टाइप का क्लास का एडिशन परफॉर्म हो। तो यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू वर्ड लिखा जब मैं प्लस ऑपरेटर लगा रही हूँ, तो ये क्या काम कर रहा है, स्ट्रिंग को कॉन्किनेट करने का काम कर रहा है और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। यही चीज अगर से मैं जो क्लास है, क्लास के साथ एडिशन मेथड लिखती हूँ तो तब भी क्या होता है, एडिशन मेथड परफॉर्म होता है और वर्ड प्रिंट होता है। ऐसे ही अगर से हमको मल्टीप्लिकेशन कराना है तो मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए str लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, डबल अंडरस्कोर लिखेंगे, मल लिखेंगे, और हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दो वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हमको वैल्यू पास करना पड़ेगा, हमको हेलो को कितने बार रिपीट करना है तो वो भी यहाँ पे बताएगा। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट कि कैसे हमारी क्लास बनी है और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास को कैसे कॉल कर रहे हैं और वो स्टेटमेंट को हम कैसे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या, हाँ फिर हम आगे का देखेंगे। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ये दो स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा है और ये एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताया है। तो ये सिंपल सा हमारा क्या हो रहा है कि हम ऑपरेटर के साथ हम यूज कर रहे हैं कि कैसे हमारा ऑपरेटर काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इसकी भी क्लास बनी होंगी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो वैल्यू ये बता दिया मैंने, ये इसकी भी क्लास बताया मैंने कि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इंटीजर में मल वाला हमारा जो है मेथड बना हुआ है जिसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने रिपीटेशन, तो रिपीटेशन स्ट्रिंग रिपीटेशन, तो स्ट्रिंग के साथ कोई मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड बना होगा जिसके साथ हमारा क्या हो रहा है, वो वैल्यू इतने बार रिपीट हो रही है। तो हमारा ये बेसिक कंसेप्ट था
कि कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आगे क्या है, considering two item speaking specify class where you have to insert two object using the binary plus operator, perhaps it will show an error and compiler does not understand how to add। इसका मीनिंग क्या है, अगर से मैं एक इंटीजर वैल्यू लेती हूँ और एक स्ट्रिंग वैल्यू लेती हूँ, तो इस टाइप की हमारे इसमें कोई क्लास नहीं बनी है, तो उस टाइप में क्या करेगा, वो अंडरस्टैंड ही रहेगा। इंटरप्रेटर जो कंपाइलर रहता है, वो कंपाइल जब करेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कौन सी क्लास और कौन से मेथड से ये बिलोंग करता है, क्योंकि ऐसा क्लास और ऐसा मेथड हमारे इसमें बना नहीं है, तो वो क्या करेगा, एरर शो करेगा। अब ये कैसे हो रहा है ये भी बता देती हूँ मैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक इंटीजर वैल्यू पास की, ए में क्या है 10 है और बी में क्या है मेरा हेलो है। अब मैं इनको अगर से प्लस ऑपरेटर के साथ यूज करूंगी, यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट में लिख रही हूँ ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एरर शो हो रहा है, और ये क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेटर ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस इंटीजर एंड एसटीआर, क्योंकि जो है ये अलग टाइप के हैं। यहाँ पे नोटपैड में भी बता देती हूँ मैं क्या करी हूँ, मैंने क्या किया है, ठीक है। मैंने ये लिखा है, मैंने क्या लिखा है, प्रिंट किया ए प्लस बी यानी ये ए 10 है और बी क्या है, हेलो है, यानी ए जो है इंटीजर टाइप है और बी जो है स्ट्रिंग टाइप है। तो उस टाइप में यानी ये डिफरेंट टाइप की क्लास ऐसी कोई बनी हुई नहीं है कि वो एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को कंबाइन करे, तो उस टाइप के वजह से उस टाइप को हमने ऐड करने की कोशिश करे ऐड ऑपरेटर से। तो ऐसी मेथड कोई बना नहीं है क्लास में कि एक इंटीजर हो और एक स्ट्रिंग हो और उसको हमको एडिशन परफॉर्म करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइप एरर आ रहा है। तो ये वाला जो लाइन है उसका मीनिंग यही है कि जब हम ऐसा कोई ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जिसके ऑपरेंड जो है डिफरेंट है, एक इंटीजर टाइप का है और एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो उस टाइप में कंपाइलर क्या करेगा, अंडरस्टैंड नहीं रहेगा और हमको क्या मिलेगा, एरर शो हो जाएगा। So we describe an operator mechanism named overloading of the operator. Python includes the magic features to conduct operator overloading, which is immediately activated once paired with the same specified operator। ठीक है, अगर से वो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने ए और बी अगर से 10 लिखा, वो एक दूसरे से बिलोंग करते हैं क्योंकि इस टाइप की ऑपरेटर हमारे इसमें है और उसकी क्लास भी है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को क्लास के साथ कॉल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा, यानी हमारे जो भी मेथड है वो कॉल हो जाएंगे और हमको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। For instance, when you are using the plus operator, the double underscore add double underscore magical form can automatically describe the plus operator operation। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि जब हम प्लस ऑपरेटर इंटीजर क्लास के साथ यानी इंटीजर वैल्यू के साथ पास करेंगे तो एडिशन वाला जो मैजिकल फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा और हमारा प्लस ऑपरेशन क्या करेगा, वो दो वैल्यू को ऐड कर देगा। With built-in set, the Python operator function well, but for different forms, operator behave accordingly. For example, into number like plus operator can apply addition, combine two list or merge multiple string। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि बहुत सारे इनबिल्ट सेट बने हुए हैं हमारे पाइथन में जो अलग अलग ऑपरेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर से हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो अगर से हम एडिशन दो इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं तो अप्लाई करेंगे इंटीजर, अगर से वही चीज को हम एज अ स्ट्रिंग या एज अ लिस्ट में यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग को कॉम्बाइन करने के लिए होगा। प्रोग्राम टू एड विदाउट ओवरलोडिंग द प्लस ऑपरेटर, मैं अब प्लस ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ पर विदाउट ओवरलोडिंग, यानी कोई मेथड यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे मेथड कौन से हैं, ये जैसे डबल अंडरस्कोर एड डबल अंडरस्कोर, ये मेथड मैं अब अपने एग्जाम्पल में यूज नहीं कर रही हूँ। एक क्लास बनाया एस मार्क नाम का जिसमें DEF दिखा डिफाइन दिया, इंट फंक्शन लिखा सेल्फ एम, यानी एम में जो भी इंटीजर वैल्यू आएंगी वो किस में जाएंगी, सेल्फ डॉट DSTDMM एस स्टूडेंट मार्क में जाएंगी। यानी क्या होगा कि हमने एम का सेल्फ ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे जब सेल्फ का ऑब्जेक्ट बना दिया और जो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो इस क्लास में हमने M1 जो है हमारा ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, एस मार्क, यानी स्टूडेंट मार्क का क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है 1 और उसका आर्ग्यूमेंट कौन सा है 10, और M2 क्या है, दूसरी वैल्यू है। अब ये दो ऑब्जेक्ट को मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, कंबाइन यानी कॉन्केनेट, यानी जो 10 है 20 है वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए और मेरे को 30
आंसर मिल जाए। पर इस केस में हमने क्या किया कि उसको बताया ही नहीं कि उसको कौन सी चीज परफॉर्म करना है। ठीक है, ये चीजें हमने बताई नहीं है कि उसको कौन सा मेथड कॉल करना है। यहाँ पे सिर्फ हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, पर प्लस ऑपरेटर सिंपल तरीके से यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है, जिसमें हम जिसको कुछ मेथड बताए नहीं तो वो कैसे परफॉर्म होगा। तो इस केस में क्या हुआ कि मुझे एरर जो है शो हो गया। तो एरर मुझे ये आ गया है कि जो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ऐड नहीं कर पा रहा है। The Python is not working and perhaps display a type error because we have not yet expanded the code functionality and it is operant in built-in group only। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने init फंक्शन लिखा है जो सिर्फ क्या करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा बस उतना मेमोरी में जो है वैल्यू चले जाएंगी, पर उसमें हमने कोई फंक्शनैलिटी का कोड नहीं किया कि उसको एक्चुअल करना क्या है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जो है प्लस हो नहीं सकते ऐसे ही, जब तक का हम उसको कोई बताएंगे नहीं, कुछ फंक्शन नहीं बताएंगे। हाउ वी कैन इनेबल दिस ऑपरेटर टू रन इन आवर डिवाइस क्लास मार्क। अब इसको हम कैसे ओवरलोड करें। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल स्टार्ट होता है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। ठीक है, here the magical techniques enter the equation in the magical method include in unique procedures that begin and finish with double underscore init function and add method technique is also another magic method explicitly returning the स्प्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो हम मैजिकल ऑपरेटर का, जो मैजिकल मेथड का यूज कर रहे हैं, एक इनिट मेथड और दूसरा है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड क्या करेगा, क्या हमारी दो वैल्यू को ऐड करके देगा, यानी दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ऐड करने के लिए हम एडिशन मेथड का यूज करेंगे, जो इनबिल्ट मेथड है। ठीक है, जिनको कॉल करने की जरूरत नहीं है। और जैसे इनिट मेथड को भी कॉल करने की, जो इनिशियलाइज है, जैसे ही वैल्यू हमारे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो जाएंगी, इनिट मेथड भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम किसका कर रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग का कर रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लस ऑपरेटर, यानी एडिशन मेथड का यूज कर रहे हैं। एक क्लास बनाया है एस मार्क नाम का, जिसमें मैंने इनिट फंक्शन का यूज किया है। मार्क, मैंने मार्क लिखा है, जो भी मार्क्स की वैल्यू हो कौन सा ऑब्जेक्ट में जाएंगी, सेल्फ ऑब्जेक्ट। सेल्फ ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, सेल्फ डॉट एस मार्क करके। फिर मैंने दूसरा एक फंक्शन लिखा जिसमें हमने बताया है कि उसको क्या परफॉर्म करना है। तो उसको क्या परफॉर्म करना है, जो हमारा एडिशन मेथड रहता है उसके दो पैरामीटर रहते हैं, एक है सेल्फ, एक है अदर। यानी जो सेल्फ है वो किसमें, वो कौन सी वैल्यू को पास करेगा, S1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, और जो अदर है वो S2 ऑब्जेक्ट की वैल्यू को पास होगा इसमें दो आर्ग्यूमेंट में। फिर रिटर्न क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एस मार्क, यानी हमने सेल्फ को बताया कि जो मार्क वाली वैल्यू किस में जाएंगी, सेल्फ डॉट मार्क में, यानी जो भी हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया उसकी वैल्यू यहाँ जाएंगी और सेकेंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ जाएंगे अदर डॉट मार्क्स में। यानी हमने सेल्फ में सेल्फ डॉट मार्क्स लिखे और एक लिखे अदर डॉट मार्क्स, यानी जो हमारे मार्क्स जो आर्ग्यूमेंट है उसका ऑब्जेक्ट कौन सा, एस मार्क है। तो एस मार्क एक सेल्फ डॉट एस मार्क है और दूसरा अदर डॉट सेल्फ मार्क है। ऐसे करके हमने क्या किया, रिटर्न किया। अब दो ऑब्जेक्ट बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें दो वैल्यू पास किया। क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा, S1 S2। अब इसमें दो वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो हमने C जो है थर्ड लिया है कि इसमें क्या हो, वैल्यू ऐड होके मिले और मुझे प्रिंट स्टेटमेंट मिले। तो यहाँ पे S1 प्लस S2 किया, जैसे ही C में वैल्यू गई दोनों की तो वो आया 12। अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, this concept is called operator सॉरी मेथड ही बोल रही हूँ मैं बार बार। दिस concept is called operator overloading because the class as mark we loaded the function of this addition method। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हम मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट कैसे हो रहा है कि जो हमारा एस मार्क क्लास है वो ओवरलोड किस में हो रहा है, एडिशन मेथड में हो रहा है। जो कौन सा मेथड है, जो इंटीजर का इनबिल्ट मेथड है, इंटीजर क्लास का इनबिल्ट मेथड है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, क्लास एस मार्क में ओवरलोड कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, अब मेथड ओवरलोडिंग के मैंने बहुत सारे टेबल्स भी बना के रखे, जैसे हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो जैसे सेल्फ और अदर्स, तो ये क्या करेगा, दो वैल्यू को ऐड करने के लिए होगा। जैसे सब है, ये सब एड मल प्रो डिवी ट्रू डिव, ये सब क्या है, इंटीजर टाइप की
मेथड है, यानी इंटीजर क्लास जो है उसके इनबिल्ट मेथड है, जिसका अगर से हमको यूज करना है तो हम ऐसे यूज करेंगे, जिसका मैंने फर्स्ट एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया है कि कैसे हम मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं। ऐसे ही हम सब्सट्रैक्शन को कैसे मेथड ओवरलोडिंग में यूज करेंगे, यानी हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कैसे यूज करेंगे, ये सब हमारे चार्ट है। जैसे मोड पावर इट यानी आई एल यानी एल टी यानी लेफ्ट, लेफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, लेस देन ग्रेटर एल टी यानी टू कॉल द कंपेरिजन लेस देन ऑपरेटर, फिर एल यानी लेस देन इज इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, एन यानी नॉट इक्वल टू, जी यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये ऑपरेटर हम यूज करेंगे। ये भी ऑपरेटर यूज करें, गेट एट्रीब्यूट यानी हमारा होता है कि कोई वैल्यू हमको लेना है, यानी इट कॉल व्हेन द एक्सेसिंग एट्रीब्यूट ऑफ अ क्लास दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। गेट एट्रीब्यूट सेट करने के लिए होता है, डिलीट एट्रीब्यूट यानी वैल्यू को डिलीट करने के लिए होता है। ये सब कौन से हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट मेथड है जिसको हम क्लास के साथ कॉल करते हैं। और क्लास के साथ जब भी हम कॉल करते हैं तो क्लास को कैसे लिखते हैं, क्लास नेम डॉट और मेथड का नाम, ठीक है। तो हम अगर से कोई इंटीजर सिंपल सा इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन क्लास बनी हुई है तो इन क्लास के साथ डॉट एडिशन मेथड परफॉर्म किया तो एडिशन यूज करेंगे। पर अगर से हम कोई अपने से बना रहे हैं कोई क्लास, यानी मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी यूजर डिफाइन ले रहे हैं कोई क्लास, तो जब हम तब भी हम यूजर डिफाइन क्लास सामने लिखेंगे, डॉट लिख के जो भी हमारे एट्रीब्यूट यानी जो भी मेथड का नाम है वो मेथड का नाम हम कॉल करेंगे। तो ये मेथड क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, इनको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही हम क्लास के साथ इसको लिखेंगे वैसे ही ये कॉल हो जाएंगे। ऐसे ही न्यू है, इंट है, डेल है, ये इंट वाला फंक्शन जो है हम बहुत पहले से भी यूज कर रहे हैं। जितने भी हमने मॉड्यूल्स, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस किए हैं सब में हमने इन फंक्शन का यूज किए हैं, ठीक है। डेल फंक्शन जो है कंस्ट्रक्टर होता है, ये मैंने आपको गार्बेज कलेक्शन में पढ़ाया है कि हम कैसे डिस्ट्रक्टर मेथड का यूज करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। यानी गार्बेज कलेक्शन में मैंने बताया था कि जो वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमको जरूरत नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इनिट फंक्शन इनिशियलाइज के लिए होता है कि इनिशियलाइज जैसे ही ऑब्जेक्ट में वैल्यू हो वैसे ही ये इनिशियलाइज कॉल हो जाता है। फिर एसटीआर, ये भी है डीआईआर, ये सब मैंने बहुत चीजें आपको एग्जाम्पल में यूज करके बताया है। तो ये होता है हमारा मेथड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ, वैसे तो ऑलरेडी दिया है फिर भी मैं करके आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे मैं ओपन करूंगी, अब यहाँ पे मैंने लिखा है सेल्फ एस मार्क। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एसटीआर का यूज कर रही हूँ, एसटीआर, ठीक है। इसमें एक ही पैरामीटर सेल्फ, तो ये यूज करके बता रही हूँ। यहाँ पे सेल्फ ही लिखूंगी मैं और यहाँ पे रिटर्न करूंगी मैं डबल कोट, यहाँ पे लिखूंगी हेलो आई एम स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। ये लिखा मैंने और प्लस का मार्क लगाया, लिखा एसटीआर, ठीक है। मैंने कुछ और एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं आप नोट पैड में। हम वो एग्जाम्पल नहीं दिया, वो ऑलरेडी लगा हुआ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने एसटीआर का यूज किया, यानी स्ट्रिंग टाइप का यूज किया। पहले हमने एडिशन वाला यूज किया था, अभी हमने एसटीआर यानी स्ट्रिंग टाइप का यूज करके बता रही हूँ मैं आपको, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्लास बनाया है, वही मार्क्स नाम का क्लास बनाया है, इनिट फंक्शन जैसे कि वैसे रहने दिया मैंने, बस यहाँ पे चेंजेस किया इतने इसमें, क्योंकि इतने पोर्शन से ही क्या हो रहा है, मेथड ओवरलोडिंग हो रहा है, यानी ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप बता रहे हैं कि हमारा जो मेथड है वो कौन सा ओवरलोड होना चाहिए,
हमारा ऑपरेटर जो भी होना चाहिए वो स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न कराया हेलो हेलो आई एम स्ट्रिंग मेथड, और यहाँ पे कॉन्किनेट यानी कम प्लस ऑपरेटर का ही यूज किया है, पर यहाँ पे बताया है कि जो भी वैल्यू रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, स्ट्रिंग टाइप रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यानी क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें जो 10,000 पास किया, तो उसने क्या कंसिडर कर दिया, str मेथड के थ्रू उसको बता दिया कि ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, और प्रिंट क्या करे, str, यानी जब भी str मेथड चले तो उसका एडिशन मेथड जो होता है कॉन्किनेट मेथड, तो दो वैल्यू को कंबाइन करने के लिए, एक वैल्यू हमारी कौन सी है, ये वाली है, और दूसरी वैल्यू जो हमारी है 10,000, तो ये क्या हो गया, हेलो आई एम स्ट्रिंग मेथड, और दूसरा क्या हो गया 10,000। तो ये क्या कर रहे हैं हम, सिंपल सा str मेथड कॉल किया मैंने। और अगर से मैं ये मेथड नहीं बताती थी, ठीक है, ये मेथड मैंने लिखा ही नहीं, अगर से यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया, तो इस टाइप में क्या होता था कि मेरे को एरर शो होता था। तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, जब मैं ऑपरेटर ओवरलोड कर रही हूँ तो मुझे ऑपरेटर बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर यानी यूज किया है मैंने, और ऑपरेटर में कौन सा मेथड कॉल कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने मेथड बनाया जो क्या करेगा, ये कंसेप्ट क्या करेगा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के बताया था। ये कंसेप्ट क्या करेगा, ये कंसेप्ट को बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्योंकि जो क्लास है एसमार्क वो ओवरलोड किससे हो रही है, फंक्शन ऐड मेथड से। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि ये क्लास में हम ओवरलोड किसको करा रहे हैं, स्ट्रिंग मेथड को करा रहे हैं, ठीक है। ये मेथड का नाम है, ठीक है, डबल अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर। पहले जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, डबल अंडरस्कोर ऐड मेथड था करके, यहाँ पे मैंने ऐड मेथड लिखा है कि ओवरलोड हो रहा है ऐड मेथड किसमें, एसमार्क ऑब्जेक्ट में, ठीक है, जो एसमार्क क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट बना उसमें ओवरलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ओवरलोड कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग वाली क्लास में कर रहे हैं, यानी स्ट्रिंग मेथड में ओवरलोड कर रहे हैं किसको, एस क्लास को। यानी एस क्लास जो है ओवरलोड हो रही है किसमें, str यानी स्ट्रिंग मेथड में। इस कंसेप्ट को बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर से आपको क्लियर नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो।